जय श्री महाकाल, राधे राधे। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो मेरा देश महान है। हिंदू राष्ट्र की उन्नति के लिए मेरा और आपका तो सब कुछ कुर्बान है। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके इस खास चैनल में। दर्शकों, आने वाला समय है अमावस्या। मैं आज का टॉपिक है अमावस्या से रिलेटेड है। आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों के अंदर ऐसी भ्रांतियां बनी हुई है कि जिस तरह अमावस आती तो अमावस बहुत ही खराब दिन होता है, लेकिन अमावस सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि अमावस के दिन ही महान लक्ष्मी का जन्म हुआ था। आप अमावस को गलत कह रहे हैं। आप इतना भी सोचिए, आपके बड़े बुजुर्ग लोग, आपसे बड़े लोग, विद्वान लोग, हमेशा जो पहले का समय था, हर अमावस के दिन घर के अंदर एक नई व्यंजन खाने की बनती थी। उन्हें पता है अमावस त्योहार का दिन होता है, लेकिन अभी ऐसा काला अंधेरा है, ये है वो है। नेगेटिविटी को बहुत जल्दी हम अटैक करते हैं कि नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजों को जल्दी हमारे शरीर में एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में उस विचार को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नकारात्मक चीज हमसे 100 कोस दूर रहे। विचार विमर्श कीजिए हर चीज के लिए। आप कोई भी चीज हो, मुझे उसने ये कह दिया तो मैं उससे जाके झगड़ा करो, अरे उससे पहले आप विचार विमर्श तो कीजिए, कहा कि नहीं कहा। मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूं। दूसरा, आज का कार्य जो शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले एक चीज भी आपको और बता दूं कि लोग कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते। ये सबकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे और आज के सब लोग, आप जब घर का नव निर्माण करते हैं ना, जो वास्तु देखते हैं वह भी ज्योतिष, और सभी उनमें कार्य जीवन से लेकर मरण पर्यंत तक हर कार्य पंडित ज्योतिष से ही होता है। इसलिए फालतू बकवास करने से कोई मतलब नहीं है अपने जीवन में। उपाय पे आते हैं। हम तो उपाय करके आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें हमारी संस्कृति से दूर करने की कोशिश करो। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और हिंदू राष्ट्र तो वास्तव में संस्कार और संस्कृति से भरपूर्ण है। आप इन चीजों को नोट करते रहिए। अमावस का सबसे पहला महान उपाय आपको करना इतना ही है। हर अमावस के दिन, मैं कह रहा हूं पुरुषोत्तम माह के अमावस के दिन ही जरूरी नहीं है, अमावस के दिन आपको करना है कच्चा दूध, काले तिल, सफेद तिल, खसखस और शक्कर, इन चीजों को मिक्स कर कर आपको पीपल देव के जो मूल होती है, मतलब जड़ है, उसमें आपको सिंचन करना और चढ़ाना दोनों हाथों से। आप एक हाथ से चढ़ाते हो तो आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, आप आधे लाभ के हकदार रहते हो। हमें दोनों हाथों से उनका सिंचन करके कहना है, हमारे जीवन में सुख शांति लाइए। कभी भी भगवान से आप कोई भी चीज मांग नहीं सकते, क्योंकि अधिकार इतना ही होता है। भगवान धन्यवाद का ही पात्र है। इतनी जीवन हमें खुशहाली दी, इतनी सुख शांति दी। लोग कहते हैं कि हम इतनी सारी पूजा करते हैं तो प्रभु हमारी कोई मनोकामना सिद्ध क्यों नहीं होती। आपकी कुंडली ही कई गोचर दृष्टि अस्त व्यस्त है, कई कुंडली के अंदर ग्रह अस्त व्यस्त है, उसका परामर्श कीजिए तो ही जीवन में चमत्कार देखने मिलेगा और तो ही पूजा एक्सेप्ट होगी, स्वीकार होगी। आज का दूसरा उपाय आपको मैं बता दूं, काला तिल और कच्चा तिल में आपको सफेद तिल क्यों डालने का कहता हूं। काला तिल होता है राहु का प्रतीक होता है और सफेद तिल केतु का प्रतीक। इस तरह से यह ग्रह क्या आपके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। और राहु और केतु यह अदृश्य ग्रह है जो हमें सडनली, अचानक से, आकस्मिक नहीं कहते, हमें आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, होती है तो आकस्मिक परिणाम हमें देने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। राहु और केतु जिस बालक की कुंडली में बैठता है तो बालक अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है और वह इतना यूं क्रूर हो जाता है और जिद्दी हो जाता है इस राहु केतु के दोष के कारण। चलो आज का दूसरा उपाय, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। एक उपाय 5 में से भी एक उपाय कर लेंगे तो जीवन में आपके चमत्कार 10,000 गुना पुण्य मिलेगा। करके एक बार जरूर देखिएगा। आपको बता दूं, दूसरा महान उपाय यह है, आप कोई भी गरीब, एक लेडीज गरीब को, अगर विधवा हो तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे घर में कोई बड़ी बुजुर्ग है, आपकी नड़ंद है या कुछ भी आपकी बड़ी बहन है, उनको एक गर्म सॉक्स जो हम सर्दी के सीजन में पहनते हैं, उस सॉक्स को लाकर उन्हें दे दीजिए या अपने हाथ से बड़े को सदस्य को पहनाएंगे। इतना भी करोगे तो भी आपके जो पैर होते हैं ना, वह केतु का घर होता है। अगर आप उसके ऊपर ही चीजों को बंधन से बांध दोगे तो फिर आपके ऊपर केतु का
दृष्टि नहीं पड़ेगी। तीसरा महान उपाय, बकरियों को चने खिलाए, काले चने जो होते हैं ना, बकरियों को काले चने खिलाए, जिससे आपका मंगल बहुत ही अच्छा होगा। कि जो बकरियां होती है उसको चने जो इष्ट होते हैं वह चने को खाती है तो केतु शांत होता है। मैं आपके सामने लॉजिकल ही बातें लाऊंगा, इन लॉजिकल चीजें नहीं करवाऊंगा, ना कि इतना बड़े हवन कर दो वो कर दो। मुझसे इससे कुछ नहीं कहना, मुझे घर की चीजों से ही आपके घर में चमत्कार लाना है। आपके लिए चौथा उपाय है गुड लक की पोटली। अगर आप गुड लक की पोटली अगर अपने पास बना के रखते हैं, गुड लक की थैली, तो आप अपने जीवन में हमेशा खुशियां प्राप्त करते हैं। मैं जो चीज आपको कहता हूं वो खुद मैं भी स्वयं करता हूं और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आपको गुड लक की थैली के अंदर करना क्या है, एक लाल कलर का कपड़ा ले या प्लास्टिक की थैली ले, उसमें 5 कपूर होता है, वह शुक्र का प्रतीक होता है, 5 लौंग जो शनि का प्रतीक होता है, और 5 इलायची। इन चीज को, 3 चीज है, 5 कपूर, 5 लौंग और 5 इलायची, इन तीनों चीजों को बराबर मिक्स करके एक थैली में रखना है। थैली में रखने के बाद भगवती माँ दुर्गा, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र, अपनी इष्ट माता का नाम लेके, कोई भी कुल देवी का नाम लेके आपको 21 बार वह मंत्र बोलकर उसमें फूंक मार के उस थैली को बंद कर उस पूजा के स्थान पे रख देना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। आपकी जो मनोकामना है उनके सामने आपको बोलनी है और आपको हाथ कभी भी परमात्मा के सामने हाथ नहीं जोड़ने, इस तरह से मांगिए। हमारा अधिकार है उनसे मांगने का, आप इस तरह से परमात्मा से मांगिए, आपको वह चीज आपको पर्याप्त रूप में मिल जाती है। कहते हैं हम जिस तरह से पढ़ाई करते हैं, आप लोग डॉक्टरों की पढ़ाई करते हैं तो उसकी कितनी सारी किताब होती है, हमारे भी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और नवग्रहों की भी किताब होती है। हमें किस चीज से उपाय प्राप्त होता है, किस चीज से फल प्राप्त होता है और किस चीज से हमारे जीवन में संघर्ष होने लगता है, ये चीजें सभी हम भी पढ़ते हैं तो ही आपके सामने प्रस्तुत करते। परमात्मा को हाथ जोड़ने से भगवान क्या आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। हमेशा भगवान से इस तरह झोली फैला के मांगनी, कोई चीज मांगनी तो हमें इसी तरह परमात्मा, हम दूसरों से मांगते तब हाथ फैलाते, तो परमात्मा तो हमारा ही सदस्य है, तो हमें परमात्मा से इस तरह मांगनी चाहिए। आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। जीवन में अचानक से खुशियां लाना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, ये छोटे छोटे उपाय जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।